मित्रों, ये चीज़ अगर आपने अपने पूजा स्थान में रख दी तो आपके घर में धन को आने से कोई नहीं रोक सकता। और ये कुछ लोग पोटलियों के नाम पे बड़े महंगे महंगे देते हैं, तो मैं आपको बता दूं ये बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में मार्केट में मिल जाते हैं और इनको सिद्ध किसी और को नहीं करना होता, आप ही अपनी भक्ति से अपने मंत्रों से इनको सिद्ध कर सकते हैं। ये है श्री यंत्र, जो कि माँ लक्ष्मी को विशेष प्रिय है। श्री यंत्र थोड़ा सा उकेरा हुआ होना चाहिए और क्लियरली दिखने वाला होना चाहिए। श्री यंत्र को अगर कोई अभिमंत्रित कर सकता है तो वो आप खुद ही हो, और डेली जब तक आप मंत्रों का जाप नहीं करोगे तो ये अभिमंत्रित नहीं होगा। इसके अलावा किसी भी यंत्र में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, उसका भी एक विशेष वो होता है, अनुष्ठान होता है। तो इसके लिए आप किसी भी पंडित जी से संपर्क कर सकते हैं। पंडित जी बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में ये क्रियाएं कर देते हैं, ये प्रक्रियाएं कर देते हैं। तो अपना पैसा मत लुटाइए। और आज की जो जानकारी है बहुत ही संक्षेप में है। तो अगर आपने अब तक अपने घर में श्री यंत्र नहीं रखा है तो अपने पूजा स्थान में, अपने ऑफिस में, अपने गले में श्री यंत्र जरूर रखें। और श्री यंत्र जो है क्लियर होना चाहिए। इस तरह का श्री यंत्र बहुत सस्ता आता है और अच्छा रहता है। श्री यंत्र को रखने से भी ज़्यादा महत्व की चीज़ है कि आप उसको कितना जागृत करते हैं। और अपना पैसा ना लुटाइए। लोग पता नहीं कितने कितने लोगों से कहते हैं कि हम आपका ये काम कर देंगे, वो काम कर देंगे। तो अरे खुद अपना काम करो, खुद अपने जितना शुद्धता से आप करोगे ना, दूसरा कोई कर ही नहीं सकता है। तो इसलिए, और बहुत दिग्गज और महान और विद्वान पंडित हैं तो उनके चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं। अब हर कोई कूदने लगा है इस मैदान में, किसी को चाहे जानकारी हो या नहीं हो, तो आप इनसे बचें। और जो लोग पोटलियों के नाम पे चीज़ें बेचते हैं उनमें से एक श्री यंत्र भी होता है, और एक श्री यंत्र जो पोटलियों में आता है वो 10-20 रुपये का मिलता है। ये तो फिर भी थोड़ा ज़्यादा का मिल सकता है आपको, लेकिन वो 10-20 रुपये की चीज़ होती है। तो आप पोटली कभी किसी से ना खरीदें, आप अपनी पोटली खुद बनाएं और उसमें श्री यंत्र रखें। और वैसे भी श्री यंत्र खुला रखना चाहिए। पोटली के अंदर बंद करके सब चीज़ों को रखोगे तो लक्ष्मी जी को कैद थोड़ी करना है आपको। तो पोटली तो वैसे ही यूजलेस है। पोटली का मतलब क्या है कि एक कपड़े के पर्स में जो कि पोटली नुमा है और जो कि 20-25 रुपये का मार्केट में मिलता है, जिसमें 100-200 रुपये का सामान रख के आपको 2100, 1100 या 5100 या 11,000 में बेची जाती है। तो उनकी सच्चाई आज आपको बता रही हूँ। तो इस तरह के यंत्र जो होते हैं आपको रखने तो खोल के ही रखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर किसी भी यंत्र को या जो पोटली में बंद करके रख दिया तो वो सब चीज़ आपकी बंद कर रह जाएगी। तो पोटली में से सब सामान निकाल के आप अरेंज करोगे। उससे अच्छा है कि पोटली तो एक कपड़ा ही तो है, एक पैकिंग, एक थैली है एक तरह से। वो जैसे आप मार्केट से सामान लाते हैं ना, तो वो थैली है। थैली को उन्होंने पोटली का नाम दे दिया क्योंकि वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगती है, सुंदर लगती है, और उसकी जो सामान है उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। बस ये है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ये सब साइकोलॉजिकल खेल है। आपके दिमाग के साथ खिलवाड़ किया जाता है, आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाता है। तो इस तरह का श्री यंत्र आप लेकर आ जाइए। काली हल्दी मिल जाती है दुकानों पर, वो ले आइए। थोड़ी सी केसर ले आइए। नाग केसर बहुत ज़्यादा अच्छी होती है धन की दृष्टि से। इसके अलावा लौंग रखें, इलायची रखें। आप लघु नारियल रख सकते हैं। कुबेर कुंजी आती है, कुबेर यंत्र आता है। तो ये सब चीज़ें बहुत ही सस्ती मिलती हैं और आपको मैक्सिमम 300-400 में आपका सारा सामान आ जाएगा। और पोटली में रखने का ही शौक है या तो 20-25 रुपये की खरीद लाओ। जयपुर में नाहरगढ़ रोड है, वहाँ पर कौड़ियों के मोल में मिलती हैं ये पोटलियाँ, और नॉर्मल वे में भी वो 40-50 रुपये की मिल जाती हैं। अगर आप होलसेल लेते हैं तो आपको 10-20 रुपये की पोटली पड़ेगी वो। और ऐसी बहुत सी दुकानें हैं। इसके अलावा एक मार्बल की चौकी पे रखे हुए मार्बल के गणेश जी हैं, वो 45 रुपीज़ के मैं खुद लेकर आई थी, और मैं बहुत सारे लाई थी। मैंने एक्चुअली गिफ्ट कर दिए थे बहुत से लोगों को। तो वो भी आप देखना 450, मतलब कितनी कॉस्ट बढ़ा के बोलते हैं। कहीं 450 के मिल रहे हैं ऑनलाइन, कहीं 1100 के मिल रहे हैं। एक बार मेरे कहने पे आप जाकर देखिए। वहाँ पर एक दुकान है जहाँ पर थालियाँ मिलती हैं। वो थालियाँ भी जो मार्केट में 600-700 की मिलती हैं, वो थाली आपको 100 रुपये से 150 रुपये की मिल जाएगी। तो कुल मिला के बहुत सस्ता सामान मिलता है, जिसको कि लुटेरे लोग खरीद लाते हैं और अपनी लोगों की भावनाओं को से खिलवाड़ करते हैं। लोगों को पहले अपने पक्ष का कर लेते हैं, हिप्नोटाइज कर लेते हैं, उनके गोत्र वोत्र सब जानकर उनको अपने मायाजाल में फंसा लेते हैं। तो मैं पहले भी कह चुकी हूँ, अपने डिटेल आपको किसी को भी नहीं देने चाहिए। और कुंडली की जांच आपको चुपचाप करानी चाहिए। अपने सीक्रेट देकर आप बहुत बड़ी बाधा को इनवाइट कर रहे हो। वो ज्योतिषी आप पर तंत्र प्रयोग कर सकता है। किसी को भी अपनी माता का नाम और गोत्र का नाम कभी नहीं बताना चाहिए। जितनी भी तांत्रिक क्रियाएं होती हैं इन दोनों के मौजूदगी में ही होती है। मतलब ये दोनों चीज़ें किसी को पता चल जाए तो कोई भी आपको वशीभूत कर सकता है। जब तक आप उसकी चमचागिरी करेंगे तब तक वो खुश रहेगा। जिस दिन वो आपसे चिढ़ गया उस दिन कोई भी तांत्रिक क्रिया करके आपको बर्बाद कर सकता है। इसलिए कभी भी किसी को अपना लिखा हुआ कुछ भी ना भेजें, अनजान लोगों को ना भेजें। घर के लोगों पर जिन पर आपको भरोसा है वहाँ आप अपना लिखा हुआ दे सकते हैं, लेकिन आपके लिखे हुए पर बहुत ज़्यादा तांत्रिक क्रियाएं होती हैं और आपको बर्बाद करने वाले प्रयोग होते हैं। तो सभी लोग ऐसे नहीं होते, बहुत से अच्छे लोग हैं, तांत्रिक भी बहुत अच्छे होते हैं, गुणवान विद्वान होते हैं। लेकिन इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता कि आप नकली और असली में फ़र्क कैसे करेंगे।
ये तो वही बता सकता है जो इस फील्ड से जुड़ा हुआ हो, और मैं आज जो जानकारी दे रही हूँ आपको इसी नाते दे रही हूँ। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।